हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गैसिफिकेशन बायोमास पावर प्लांट। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या है, गैसिफिकेशन पावर प्लांट जो होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है, और लास्ट में हम समझेंगे कि इस पावर प्लांट के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज गैसिफिकेशन प्रोसेस? गैसिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि बायोमास है, कोल है, वेस्ट मटेरियल है, को गैस स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, और जो गैस स्ट्रीम हमें मिलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या दूसरी गैस जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह मिक्स रहती है। इस प्रोसेस में हम ऑर्गेनिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यानी कि जब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को गर्म किया जाएगा तो ऑक्सीजन या तो बहुत ही कम मात्रा में दी जाएगी या फिर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, जिससे कि हमें एक गैस स्ट्रीम मिलती है जिसको हम सिंथेसिस गैस या सिन गैस के नाम से भी जानते हैं। जो गैसिफिकेशन की प्रोसेस से हमें गैस मिलती है उसमें मेन जो होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। इस गैस को कहीं कहीं पर प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो गैसिफिकेशन की प्रोसेस गैसीफायर में की जाती है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये गैसीफायर है। ये एक रिएक्टर वेसल होता है जिसमें हमारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो हमारा बायोमास है, जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह है, जो फीड स्टॉक है, उसको इस रिएक्टर वेसल में ऊपर से इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग प्रोसेस होगी, फिर पाइरोलिसिस प्रोसेस होगी, फिर कंबशन की प्रोसेस होगी और लास्ट में रिडक्शन की प्रोसेस होगी। अब इनको डिटेल में समझते हैं कि इन प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो पहली जो प्रोसेस है वो होती है ड्राइंग जोन की। ड्राइंग की प्रोसेस में हम बायोमास को हीट करते हैं जिससे कि हमें ड्राई बायोमास और H2O वेपर मिलते हैं। इस जोन में अप्रोक्स जो टेम्परेचर रहता है वो होता है 100 सी से 150 सी, यानी कि इससे हमें रिजल्ट मिलता है ड्राई बायोमास, सूखा बायोमास और H2O वेपर। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी पायरोलिसिस की प्रोसेस होती है। इसमें हम बायोमास को फिर से और गर्म करते हैं अप्रोक्स 200 से 500 सी तक, जिससे क्या होता है हमें टार गैसेस और चारकोल मिलता है। इस कंडीशन में जो बायोमास होता है वो जब चारकोल के रूप में कन्वर्ट होता है तो अप्रोक्स उसका 70% जो वेट है वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट जो आपकी जोन है वो है कंबशन। कंबशन जोन में हम कुछ एयर इसमें इंसर्ट कराते हैं रिएक्टर में, जिससे कि गैसेस हैं, टार गैसेस, वो बर्न होती हैं और क्रैक होती हैं, जिससे हमें H2O प्लस CO2 और हॉट रिएक्टिव चारकोल इस स्टेप पर मिलता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्स 800 से 1200 सी तक रहता है। और सबसे लास्ट में होता है रिडक्शन जोन। रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर हो रही रिडक्शन की प्रोसेस, इसमें हम चारकोल को सिन गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमें लास्ट में H2 प्लस CO के रूप में सिन गैस जो सिंथेटिक गैस है वो मिलती है। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो वाटर वेपर है वो कार्बन से रिएक्ट करके यहाँ पर H2 प्लस CO बनाते हैं, तो H2O प्लस C इक्वल टू H2 प्लस CO। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, और इसके साथ साथ जो पहले से हमारे टार गैसेस हैं वो जब क्रैक होती हैं तो उसे CO2 और कार्बन से इक्वेशन करके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। तो लास्ट में हमें यहाँ पर सिन गैस मिलती है जिसमें हमारा मेनली हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कुछ अमाउंट कंबशन एयर की वजह से नाइट्रोजन का भी इसमें रहता है। और सबसे लास्ट में जो बायोमास की ऐश है, जो राख है, वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसको बाद में रिमूव कर दिया जाता है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती है गैसिफिकेशन की, जिससे हमें बायोमास से सिन गैस या प्रोड्यूसर गैस मिलती है। तो अब बात करते हैं गैसिफिकेशन बायोमास पावर प्लांट की। तो ये एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें बायोमास एज फ्यूल सोर्स यूज हो रहा है, और इस बायोमास को एक कंबस्टेबल, एक जलने वाली गैस के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम सिन गैस के रूप में जानते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम बायोमास को गैस के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं वो होती है आपकी गैसिफिकेशन की प्रोसेस, जो ही मैंने आपको समझाई थी। इस सिन गैस का यूज हम कंबस्टन टरबाइन या इंटरनल कंबस्टन इंजन में करते हैं, जिससे कि ये गैस से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और ये टरबाइन या इंजन आपका जनरेटर से कनेक्ट रहता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अब डिटेल में देखते हैं लेआउट ऑफ गैसिफिकेशन बायोमास पावर प्लांट की। जो गैसिफिकेशन बायोमास पावर प्लांट है उसके लेआउट में क्या क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी कंपोनेंट लगे रहते हैं इस पावर प्लांट में। यहाँ पर सबसे पहले लगा रहता है गैसीफायर रिएक्टर। इसका काम होता है जो बायोमास है उससे सिन गैस में कन्वर्ट करना। उसके बाद साइक्लोन और टार रिफॉर्मर का काम गैस को क्लीन करने के लिए होता है। उसके बाद गैस कूलर में हम गैस को ठंडा करते हैं। गैस फिल्टर और गैस
स्क्रबर में भी हम गैस को क्लीन करते हैं। गैस टैंक में जो गैस आई है उसको स्टोर किया जाता है, उसके बाद गैस इंजन में जलाया जाता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिसको आगे भेज दिया जाता है। तो अब इन सभी को हम समझते हैं डिटेल में कि ये जो अलग अलग कंपोनेंट लगे हैं इनका क्या काम है। तो सबसे पहले है इसमें गैसीफायर। गैसीफायर एक हाई टेम्परेचर रिएक्टर होता है जो बायोमास फीड स्टॉक तैयार किया जाता है उसको यहाँ से हम गैसीफायर में डालते हैं। इसमें हमारे अलग अलग जोन होते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ड्राइंग जोन, पायरोलिसिस जोन, कंबस्शन जोन, रिडक्शन जोन और लास्ट में यहाँ पर जो ऐश होती है, राख होती है, वो इकट्ठी हो जाती है। कंबस्शन जोन में यहाँ से एयर को इन किया जाता है। गैसीफायर में हम बायोमास को ऑक्सीजन की कमी में गर्म करते हैं जिससे कि हमें सिन गैस मिलती है। और सिन गैस जैसे मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी गैस होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में रिच होती है और इसमें कुछ अमाउंट जैसे अदर गैसेस का जैसे मीथेन या नाइट्रोजन वगैरह भी रहती है। तो गैसीफायर से जब सिन गैस बनती है तो इस सिन गैस को आगे साइक्लोन में डाला जाता है। साइक्लोन बेसिकली क्या है, ये गैस क्लीनिंग इक्विपमेंट है। जब गैस बनती है गैसीफायर में तो इसमें कुछ छोटे पार्टिकल्स या ऐश वगैरह के पार्टिकल्स आ जाते हैं। अगर इनको रिमूव नहीं किया जाएगा तो ये आगे प्रोसेस में नुकसान पहुंचा सकते हैं या इक्विपमेंट में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो साइक्लोन में बेसिकली क्या होता है, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है जिसमें सिन गैस जब इसमें एंटर करती है तो इसमें स्पाइरल फॉर्म में वो बहती है। जब स्पाइरल फॉर्म में बहती है, कुंडलियों की फॉर्म में बहती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो दीवार की तरफ आ जाते हैं और जो गैस होती है वो सेंटर में रह जाती है। इस तरह से इसमें गैस की क्लीनिंग हो जाती है। तो सिन गैस तो बाद में यहाँ पे आगे चली जाएगी और जो पार्टिकल्स वगैरह या ऐश वगैरह के छोटी पार्टिकल्स इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अलग हुए हैं वो नीचे से अलग करके निकाल लिया। साइक्लोन के बाद जो सिन गैस होती है वो आती है टार रिफॉर्मर में। बेसिकली जो टार रिफॉर्मर होता है वो आपका एक हाई टेम्परेचर कैटलिक रिएक्टर है जिसमें हम कैटलिस्ट का यूज करके जो टार गैस होती है उसको हम सिंपल गैस मॉलिक्यूल्स में जैसे कि मीथेन या हाइड्रोजन में तोड़ते हैं। तो पहले तो यहाँ समझना है कि टार गैस क्या है। जैसे मैंने गैसिफिकेशन के प्रोसेस में बताया था कि आपको कि यहाँ पर आपकी टार गैस बनती है कंबशन में, तो जो टार गैस के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो सिन गैस के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो आपके आगे गैस के साथ आते रहते हैं, तो उनको यहाँ पर टार रिफॉर्मर में अलग किया जाता है। टार गैस में कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर उनको रिमूव नहीं किया जाएगा तो ये आगे जाके जो इक्विपमेंट है उसको खराब कर सकते हैं या फिर जो से पाइप्स वगैरह हैं उनकी सप्लाई को क्लॉग कर सकते हैं, तो उसको रिमूव करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका एक कैटलिस्ट यूज होता है जो कि ये टार गैस के साथ रिएक्ट करता है जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं और फिर उनको आसानी से हम या तो बर्न कर सकते हैं या फिर उनको आगे फर्दर क्लीनिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। तो सिन गैस टार रिफॉर्मर के बाद फिर आती है गैस कूलर में। गैस कूलर बेसिकली क्या है, एक तरह का आपका हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो कि जो हॉट गैस आ रही है सिन गैस उसके टेम्परेचर को ठंडा करने का काम करती है। अगर हम गैस को ठंडा नहीं करेंगे और फर्दर ऐसे ही आगे उसको भेज देंगे तो जो आगे के इक्विपमेंट हैं उनमें कोई नुकसान हो सकता है या टरबाइन वगैरह में भी हमारी एफिशिएंसी पूरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर गैस कूलर में हमें गैस को ठंडा करना रहता है। अब गैस को जब ठंडा किया जाता है तो इसके लिए हम या तो वाटर मीडियम या फिर एयर मीडियम का काम लेते हैं और इसके साथ साथ अगर कोई आपके वाटर वेपर वगैरह भी पहले से आ गए हैं गैस में तो वो भी यहाँ पर कंडेंस होकर रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद गैस को हम डालते हैं गैस फिल्टर में। जो गैस फिल्टर होता है ये भी आपका एक गैस क्लीनिंग इक्विपमेंट है। इसमें हमारे सिरेमिक या मेटल के कई सारी फिल्टर प्लेट्स लगी रहती हैं। जो भी फाइन पार्टिकल्स वगैरह गैस के साथ आ जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जैसे चारकोल की इम्प्योरिटी वगैरह कुछ भी, तो वो यहाँ पर रिमूव कर ली जाती है। तो गैस फिल्टर के बाद जो सिन गैस होती है वो आती है गैस स्क्रबर में। बेसिकली गैस स्क्रबर क्या है, एक गैस क्लीनिंग इक्विपमेंट है जिसमें हम सिन गैस की एसिडिक गैसेस जैसे कि सल्फर के कंपाउंड, क्लोरीन या मरकरी के जो कंपाउंड होता है आ जाते हैं इसमें, उनको रिमूव करते हैं। और इनको रिमूव नहीं किया जाएगा तो आगे जाके जो इक्विपमेंट है या आपकी जो टरबाइन है या गैस इंजन है उसमें कोरोजन वगैरह भी ला सकते हैं। तो जो गैस स्क्रबर होता है उसमें हमारा एक ऑब्जर्वेंट रहता है जो कि इन एसिडिक कंपाउंड्स को सोक कर लेता है, उनको सोख लेता है। गैस स्क्रबर बेसिकली एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें हमारी मल्टीपल लेयर ऑफ पैकिंग लगी रहती है और इन पैकिंग के द्वारा ही जो गैस होती है वो आपकी स्क्रबर के माध्यम से आपकी सोखती जाती है और जो जो उसमें एसिडिक कंपाउंड्स वगैरह है वो उसमें फिल्टर हो जाती है। गैस स्क्रबर के बाद जो गैस आती है वो आपकी गैस टैंक में जाती है। गैस टैंक एक आपका स्टोरेज टैंक है जहां पर जो क्लीन गैस है वो स्टोर की जाती है। गैस टैंक आपका स्टील या कंक्रीट का बना हो सकता है। इसमें हम सिन गैस को एक डिजायर्ड टेम्परेचर
और एक प्रेशर पर मेंटेन रखते हैं। प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए कई बार इसके साथ कंप्रेसर भी लगा रहता है। गैस टैंक में कई सारी एसेसरीज लगी रहती हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर गेज वगैरह है, वो यहाँ पर लगे रहते हैं। गैस टैंक के बाद जो आपकी गैस होती है उसको आगे गैस इंजन में जलने के लिए भेज दिया जाता है। गैस टैंक के बाद जो गैस है वो गैस इंजन में आती है। गैस इंजन बेसिकली गैस टरबाइन या एक इंटरनल कंबशन इंजन हो सकता है, जो कि सिन गैस की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैस इसमें बर्न होती है, जलती है और फिर उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जो गैस इंजन होता है फिर वो आपका जनरेटर के साथ कनेक्ट रहता है। जब गैस इंजन में मैकेनिकल एनर्जी मिलती है तो उससे जनरेटर आपका रोटेट होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर कंज्यूमर के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद जो गैस इंजन से हमारी एग्जॉस्ट गैस निकलती है उसको हम हीट रिकवरी इक्विपमेंट होता है उसमें डाल देते हैं। जो कुछ उसमें अमाउंट ऑफ हीट रहती है उसको हम फर्दर यूज में ला सकते हैं। उसके बाद जो फ्यूम्स हैं, जो स्मोक है, उसको स्टैक के माध्यम से हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल ये रहता है आपका गैसिफिकेशन पावर प्लांट का एक लेआउट और इसमें हमारे कई सारे कंपोनेंट हैं। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज गैसिफिकेशन पावर प्लांट के। तो पहले इसमें देखेंगे एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी। जो गैसिफिकेशन पावर प्लांट होता है उसमें हम बायोमास के रूप में एक बहुत ही बड़ी रेंज के सॉलिड फ्यूल को यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें कोल भी यूज हो सकता है, बायोमास है, आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, म्यूनिसिपैलिटी का वेस्ट वगैरह है, उन सब का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हमें एक ही फ्यूल सोर्स पर इस पर डिपेंड रहे, इसमें हम मल्टीपल फ्यूल सोर्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो गैसिफिकेशन पावर प्लांट होता है उसमें अगर हम देखें जो हमारे कंबशन बेस्ड ट्रेडिशनल पावर प्लांट है उनकी कंपेयर में एफिशिएंसी इसमें ज्यादा रहती है, यानी कि इसमें लोअर फ्यूल से हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें मिल सकती है और इसमें एमिशन भी आपका कम रहेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस एमिशन। गैसिफिकेशन जो पावर प्लांट होते हैं उसमें हमारे पॉल्यूशन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पार्टिकुलर मैटर वगैरह जो हैं वो ट्रेडिशनल जो कंबशन पावर प्लांट है उनके कंपेयर में कम निकलते हैं, तो इससे एनवायरनमेंट भी हमारा पॉल्यूटेड कम होता है। जो सिन गैस है इसमें प्रोड्यूस होती है उसको हम बहुत सारे कामों के लिए यूज में ला सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ इसको हम केमिकल प्रोडक्शन में भी यूज में ला सकते हैं, या फिर जो फीड स्टॉक है उससे हम लिक्विड फ्यूल भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको भी फर्दर हम यूज में ला सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो पहला है इसमें हाई कैपिटल कॉस्ट। जो गैसिफिकेशन पावर प्लांट होते हैं वो इंस्टॉलेशन की जो स्टेप है उसमें ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इसमें गैसिफायर जो हमारा हाई टेम्परेचर रिएक्टर है वो भी कॉस्टली रहता है, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। जो गैसिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हम ट्रेडिशनल जो कंबशन बेस्ड पावर जनरेशन जो प्रोसेस है उससे कंपेयर करें तो उसमें ये ज्यादा जटिल है और इसको ऑपरेट करना और मेंटेन रखना भी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ फ्यूल क्वालिटी। जो उसमें फ्यूल है उसकी क्वालिटी किस तरह की है उस पर हमारा डिपेंड करता है कि जो गैस है इसमें वो किस तरह की बनेगी, यानी कि जो हमारा फ्यूल है उसकी हमें क्वालिटी देखनी पड़ती है और कई कंडीशंस में जो गैस इसमें बनती है उसमें जैसे हमने देखा था कि अलग अलग स्टेप पर हम क्लीन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें एडिशनल रहता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंसर्न। अगर हम देखेंगे जो गैसिफिकेशन पावर प्लांट है वो बाकी कंपेयर में तो एमिशन कम करता है, लेकिन इसमें ग्रीन हाउसेस गैसेस तब भी निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन वगैरह, वो भी निकलती हैं, तो एनवायरनमेंट पर ये इंपैक्ट डालते हैं और जिसकी वजह से पॉल्यूशन इसमें हो सकता है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।